ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं तो अभी अभी हम लोगों ने स्टोर रूम वॉश किया है और आई पेंटेड दिस वॉल वाइट। और अभी जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। दिस इज़ माई कैपुचिनो एंड दिस इज़ ऑनियन क्रैकर्स फॉर किड्स। हाँ बच्चा पार्टी। भूकी भूकी बंद कर दिया। अरे इतना वो लग रहा है इनोसेंट। ओ बट सबसे खतरनाक बेबी है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर है ना मेरा कैपुचिनो बनकर तैयार हो गया है। ये कैपुचिनो वैसे मैंने ख़रीदा नहीं, मुझे ना बिट्टो का बिस्किट मैंने ख़रीदा था जिस दिन मैं सिया के साथ बाहर गई थी, उस दिन मुझे मिला था। और यहाँ पर इतने बारिश हो रही थी ना, हमारा न्यू ईयर मॉरिशस में ना सिर्फ बारिश में गुजरा, मैं क्या बताऊँ। और ये देखो यहाँ पर है ना मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर पर। इनवाइट किया था उसने हमको स्टे ओवर के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और दिन में तो इतनी बारिश हो रही थी, बट लकीली हम जब शाम को जाने के लिए निकले ना, तब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो बस फिर मैंने वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड किया, सिया, यशु, मैंने और फिर फैमिली के साथ। तो न्यू ईयर के टाइम पे ना हमेशा ऐसे ही होता है, कभी इसके घर कभी उसके घर। एक एक रात के लिए हम रुक जाते हैं क्योंकि मतलब ड्राइव तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पार्टी वार्टी करने के बाद ड्रिंक किया होता है। तो और यहाँ पर है ना जगह जगह पुलिस होती है कॉन्ट्रवेंशन के लिए, चेकिंग करती है। तो इट्स क्वाइट मतलब रिस्की बाहर निकलना। तो हम है ना स्टे ओवर ही करते हैं शाम को, रात में ऐसे पार्टी वगैरह करके। फिर अगले दिन सुबह में लंच या ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल कर फिर अपने घर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम तैयारी कर चुके थे और मैं जा रही हूँ अपनी एक सिस्टर इन लॉ के घर पर। यहाँ पहुँच गए हैं। सिया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया था क्रिसमस ट्री। और ये है नेक्स्ट डे। बस हमने रात भर वहाँ पे गुजारा, पार्टी की और फिर वापस आने का टाइम हो रहा। तो ये देखो इतनी बारिश हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। और ये था 31st का मॉर्निंग। तो 31st नाइट तो मुझे अपने घर पर ही मनाना था। पिटो ने मतलब पटाखे वगैरह लिए थे, लेकिन ये जो पूरा दिन है ना सिर्फ बारिश में ही गुजरा है। ये देखो इतनी बारिश और जगह जगह पानी भरा हुआ था कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो बादल कितने घेरे हुए हैं। और हाँ, इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा लेट जा रहा है वीडियो। कभी मैं इसके घर हूँ, कभी मैं उसके घर हूँ। मैं अपने घर पर ही नहीं थी, तो मुझे ना मतलब इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो बस फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर से वापस आने के बाद मैंने ना जल्दी जल्दी अपना फ़िश करी बना दिया और एक प्लेन राइस बना दिया, क्योंकि बिट्टो को खाना था फ़िश। वो मतलब मुझसे ना 2-3 दिन से पूछ रहा था कि फ़िश है, फ़िश कब बनाओगी ऐसे। तो फाइनली मैंने फ़िश करी बना दी। जो मेरे पास फ़िश फिलेट पड़े थे, पहले उसको फ्राई किया, फिर जल्दी से करी बना दी और फिर ये प्लेन राइस बना दिया मैंने। तो हमारा बन गया फ़िश करी और राइस। तो सुबह दोपहर का लंच और रात का डिनर हमने यही कर दिया। और ये था, ये पटाखा बिट्टो ने लिया था। कुछ 8 शॉट्स थे इसके अंदर। तो रात को जब ये पटाखा बजाने लगे ना, तो उस टाइम पर भी बारिश हो रही थी। मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ वीडियो ही नहीं निकाल पाए। कैसे भी बिट्टो ने ना इसको जल्दी जल्दी जला दिया। और बच्चे तो मेरे सो ही गए थे, क्योंकि दिन भर के इतने थके थे ना कि पता है किसी और के घर से जाकर आते हैं तो उस रोज़ है ना मतलब बॉडी एकदम हैवी लगता है, बहुत थक जाते हैं। यहाँ पर है ना ये पटाखा था। और ये देखो बिट्टो ने जब जलाया ना, तो बारिश हो रही थी इस टाइम पर। तो मैं कुछ भी मतलब ज़्यादा है ना निकाल नहीं पाई अपना वीडियो फ़ोन लेकर बाहर। और ये है फर्स्ट का मॉर्निंग, फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑफ द ईयर। तो बस मैंने मूंग दाल भिगा के रखी थी, तो उसके पकोड़े बनाए हैं। और रोटी तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पब्लिक हॉलीडे है 1st और 2nd को। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, बच्चों को नहला दिया, तैयार कर दिया। तो यहाँ पर ना हम जा रहे हैं शिवाला। तो एवरी 1st जनवरी को हम सुबह सुबह शिवाला जाते हैं, पान फूल फ्रूट्स वगैरह ये सब चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर घर आते हैं। यहाँ पर बस मैं और बिट्टो गए थे बच्चों को लेकर। थोड़ी देर में ही मतलब वहाँ पे भी बारिश ही हो रही थी। ये देखो फिर से बारिश हो रही है। मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरा तो नया साल है ना बारिश में ही निकला है।
ना कपड़े सूख रहे थे ना कुछ और काम हो रहा था बाहर का। बस हम गाड़ी लेकर गए जबकि इतना नज़दीक था, बट भीग जाते ना, इसीलिए फिर गाड़ी में जाना पड़ा। तो जल्दी से जाकर हम लोगों ने पूजा कर ली और पूजा करके फिर हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद मुझे बनाना था खीर पूरी, तो ये भी मैं हर साल चढ़ाती हूँ, घर में भी चढ़ाती हूँ और बाहर शिवाला में काली माई की जो मंदिर है ना वहाँ पे भी चढ़ाती हूँ। तो फ़िलहाल वो लॉक होता है तो मैं अपने शिवाला में ही काली माई की मंदिर है वहाँ पे चढ़ाती हूँ। तो मैंने बनाया था गोपोआ, खीर पूरी और सोयाबीन का जो सब्ज़ी होता है ना ये। तो यहाँ पर बस मैंने और बिट्टो ने हमारे घर की पूजा कर ली खीर पूरी चढ़ाकर बच्चों के साथ मिलकर। और फिर इसके बाद में हम शिवाला वापस चले गए, वहाँ पर भी मैंने खीर पूरी चढ़ा दी इसी तरीके से। तो ये मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, हम मतलब वो जैसे करती थी तो मैंने बस वैसे ही कंटिन्यू किया है, फॉलो किया है। अब मुझे पता नहीं मुझे और कुछ ऐड करना चाहिए या नहीं, पर जितना मतलब मुझे याद है जैसे वो करती थी मैं उस हिसाब से ना वही करती हूँ। तो मतलब सब अपनी अपनी तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे यहाँ पर इस तरीके से करते हैं इन लॉज के घर पर, तो आई एम जस्ट फॉलोइंग द सेम रिचुअल्स। सो यहाँ पर हो गया हमारा पूजा और फिर उसके बाद मैं शाम को, ये है नेक्स्ट डे ओके। तो ये है, दिस इज़ 2 जनवरी। 2 जनवरी है मतलब फुल ऑन पार्टी का दिन। तो यहाँ पर मैंने सॉसेजेस निकाल के रखे हैं। एक रात पहले ही मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था तंदूरी वगैरह ये सब के लिए। और यहाँ पर देखो ग्रिल कर रहे हैं बारबेक्यू। तो इस रोज़ तो मैंने बुलाया नहीं था अपने फैमिली को, क्योंकि मेरी फैमिली ना हमेशा बिजी होती है। मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ अपने इन लॉज के घर पर जाते हैं इस टाइम पर, तो मैं यशु के बर्थडे के दिन उनको इनवाइट करती हूँ, तो वो दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो बस अभी 1 वीक में और 2 वीक्स में यशु का बर्थडे है और यहाँ पर हमारी पार्टी चल रही है न्यू ईयर की ऑन 2 जनवरी। ग्रिल कर रहे हैं बारबेक्यू घर के सामने। बिट्टो ने जैसे तैसे अरेंज कर दिया है और यहाँ पर बच्चा पार्टी जो है वो मतलब फुल सॉसेजेस उनका फेवरेट है, तो पहले उन्होंने सॉसेजेस ही खाया। मैंने कुछ बना के रखा था, तो दिखाया था। तो खा क्या? हाँ। खाने के लिए था ना वो। इसका और फिर मैंने साथ में थोड़ा सा है ना ये पास्ता भी बना दिया था, क्योंकि पता नहीं मुझे लगा था कि सिर्फ चिकन वगैरह है तो सिर्फ चिकन चिकन खा के कैसे रहेंगे, मुझसे तो नहीं होता है, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए, नूडल पास्ता या राइस या पराठा या रोटी ब्रेड ऐसे कुछ तो चाहिए। पर वो सब भी नहीं था। पब्लिक हॉलीडे होता है ना तो सब कुछ बंद हो जाता है और जैसे तैसे करके मुझे बस थोड़ा सा ही मिला था ब्रेड। तो ये देखो यहाँ पर फिर हम मस्ती करने लगे, डांस करने लग गए, थोड़ा बहुत टाइम पास ड्रिंक करने के बाद बिट्टू नाचने लग जाता है। बट ये देखो यहाँ पर बहुत फ़न किया हम लोगों ने पार्टी करने के बाद। मेरे बच्चे तो एकदम मतलब क्या बताऊँ ना, उनका डांस वांस में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने इतना कहा कि चलो थोड़ा सा ट्राई करो, जमा लो पर बट नहीं, उनको नहीं करना था। तो यहाँ पर ना हम लोग स्टील की ग्लास से डांस कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था अगर वो ग्लास ले लिया हम लोगों ने, मतलब ग्लास ले लिया तो वो बिल्कुल शैटर हो जाएगा, टूट जाएगा ज़मीन पर, फिर मेरा एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो स्टील का ग्लास था मैं वो लेकर आ गई और उस पर हम लोगों ने डांस किया। बस थोड़ा बहुत यही इंजॉयमेंट था हमारा। इस तरीके से हमने बनाया हमारा न्यू ईयर का वीक। और आपका न्यू ईयर कैसे गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दिस इज़ टुडेज़ डिनर, चिकन बिरयानी। थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है बट आई थिंक आई विल मैनेज जस्ट फाइन। इसके ऊपर मैंने सब कुछ डाल दिया है, चिकन भी पका दिया है। दिस इज़ एक्चुअली सिंधी बिरयानी, वेट आई शो यू। सो या दिस वन सिंधी बिरयानी शान का। मैंने इसे बस हाफ़ ही डाला क्योंकि हाफ़ kg चिकन था, सिर्फ एक ही टाइम के लिए बना रही हूँ तो। सो या पराठा है इसके अंदर। तो दिस इज़ एक्चुअली सिंधी बिरयानी। इसके ऊपर लिखा नहीं है इट्स वेज और नॉन वेज, तो मैंने बस इसको चिकन में डाल दिया है। आई विल सी कैसा फ्लेवर है इसका। तो इसका टेस्ट ना मेरे घर में सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई विल मतलब हाईली रेकमेंड, अगर मिलता है आपको ये मसाला ना तो ज़रूर ट्राई करिए। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।